शिक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय सचिन कुमार। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तेंजिंग नोरगई नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने? अगर आपसे इन ऑप्शंस को देकर के आपसे पूछा जाए कि ये जो तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, ये इनमें से किन लोगों को दिया गया है, तो तीनों को ही दिया गया। ये क्लियर होना चाहिए। एंड ये दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये है वो पर्सन, मध्य प्रदेश से आते हैं। ये जो अवार्ड दिया जाता है एडवेंचर के लिए दिया जाता है और तीन कैटेगरी में दिया जाता है कि एडवेंचर उस पर्सन ने कहाँ किया है। क्या उसने लैंड पे एडवेंचर किया है, या एयर में किया है, या किसी भी जगह पे यानी लाइफ टाइम कहीं भी किया है। तो हमें इसका पता हो कि जो गजेंद्र यादव है, इन्होंने एयर एडवेंचर के लिए किया है, एयर एडवेंचर। मगन बिस्सा, इनको लाइफ टाइम एडवेंचर की फील्ड में मिला है। और सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको लैंड की फील्ड में मिला है, लैंड। और ये अच्छे तैराक भी हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने कैटालेनिया चैनल को पार किया है, जिसकी लेंथ है 42 किलोमीटर तैर करके। याद रखिए, ये पैरा स्विमर है, दिव्यांग है, टांगे नहीं है इनकी, अच्छे से काम नहीं करती। 42 किलोमीटर। और इनके अलावा जो इन्होंने इसको कवर किया है, इसको 11 घंटे और 34 मिनट में कवर किया है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओनाम त्योहार किस राज्य से संबंध? ओनाम त्योहार का संबंध है केरला से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी 30 अगस्त को, अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 अगस्त सुबह के 4 बजे का टाइम है। 30 अगस्त को मोदी जी ने मन की बात में इस फेस्टिवल का जिक्र किया था, क्योंकि केरल से के अंदर इसको मनाया जा रहा है। केरल से रिलेट करता है। बाकी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन राज्यों के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हरियाणा के अंदर बैसाखी है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोवा के अंदर कार्निवाल है। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तमिलनाडु के अंदर पोंगल है। कुछ ये 4-5 फेस्टिवल मैंने बताए जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद होना चाहिए। बाकी दोबारा से इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, इथिकोपाका डोल हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अगर राज्य से बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। और ये इथिकोपाका वहाँ का एक गांव है जो विशाखापट्टनम शहर के अंदर है, इसको हमें याद रखना है। और ये एक रिवर के ऊपर है ये गांव। किस रिवर के ऊपर है? वाराहा। इस रिवर के ऊपर ये गांव है, छोटा सा गांव है। और इथिकोपाका जो डोल है, इस डोल को जीआई टैग मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2017 के अंदर मिल चुका है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे कोई कंपनी है, वो ऐड करती है ब्रांड क्रिएट करने के लिए, सेम गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट पॉपुलर किया जाए, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेमस किया जाए। तो इसको जीआई टैग मिल चुका है, आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है ये। बाकी भी मैंने 3 ऑप्शन और डाले हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं कि इनका रीज़न क्या है। अभी अभी हरियाणा न्यूज़ में है, किस वजह से? यहाँ खेलो इंडिया गेम होंगे। अब खेलो इंडिया गेम तो पहले ही अनाउंस हो चुके हैं, तो ये तो अभी न्यूज़ में नहीं है। नहीं, जैसे ही अभी ब्रिक्स देशों के साथ, ब्रिक्स जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ब्रिक्स देशों के ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक हुई थी। उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पहले अभी जो ब्रिक्स गेम होंगे 2021 के, इनका आयोजन इंडिया में हो सकता है। अभी फाइनल नहीं है, इंडिया में हो सकता है। अगर इंडिया में हुआ तो ये इनका आयोजन वहीं पर होगा जहां पर खेलो इंडिया गेम होंगे, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है। और खेलो इंडिया गेम कहाँ होंगे? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? पंचकुला शहर के अंदर। यानी ब्रिक्स गेम भी हरियाणा के पंचकुला के अंदर हो सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल है। और इसके अलावा आसाम, अब जो हरियाणा के अंदर एडिशन होगा, ये 4th एडिशन होगा 2021 का, 4th एडिशन 2021 का। और जो 3rd एडिशन हुआ था 2020 वाला, इसके अंदर ये आसाम में हुआ था, गुवाहाटी शहर में। महाराष्ट्र ने टॉप किया था और हरियाणा की 2nd पोजीशन आई थी। महाराष्ट्र के 78 मेडल थे और हरियाणा के 68 मेडल थे। और फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का वो उड़ीसा के अंदर हुआ था, ये हमें याद रखना है।
नेक्स्ट, पूर्व लोकसभा स्पीकर सरदार हुकम सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती मनाई गई थी 30 अगस्त को, और ये तीसरी लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर थे, थर्ड, यानी 1962 से 67 के। और याद रखिए इनको सर्वसम्मति से चुना गया था। और ये जो पर्सन है जो ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये हैं ओम बिरला, हमारे लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में कब मनाया जाएगा? क्या 1 से 7 अगस्त, 10 से 15 अगस्त, 24 से 28 अगस्त, या 14 से 20 सितंबर? सितंबर आएगा यहाँ पर। तो इनको मनाया जाएगा 14 से 20 सितंबर। इनका बर्थडे होता है 17 सितंबर को। तो याद रखिए इनके जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये बाकी न्यूज में क्यों है? देखो दोस्तों, यहाँ एक वीडियो को बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही क्वेश्चन डिजाइन करता है, क्वेश्चन लिखना बड़ी बात नहीं है, उनके साथ मिलते जुलते ऑप्शन लिखना बड़ी बात है। ताकि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ हमने एक ही उसी का आंसर देखा है, इसके साथ साथ हम 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। 1 से 7 अगस्त को जो वीक मनाया जाएगा वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाएगा, इसको हमें याद रखना है। 10 से 15 अगस्त को ये जो वीक मनाया जाएगा, इसने रेलवे ने सेलिब्रेट किया था इसको स्वच्छता सप्ताह के रूप में, स्वच्छता सप्ताह के रूप में। और 24 से 28 अगस्त ये वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है, वर्ल्ड वाटर वीक। और इसको कौन सेलिब्रेट करता है? सीवी। सीवी क्या होता है? सीवी होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम से आप समझ रहे होंगे, स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की, यानी सीवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन में। नेक्स्ट, कौन से महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो अभी जैसे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि 30 अगस्त को मोदी जी ने मन की बात की थी, तो उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट किया है, तो ये मनाया जाएगा सितंबर सप्ताह को। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सोफी एंड विदा का संबंध इनमें से किसके साथ है? क्या ये एक कैंपेन है, अभियान है क्या ये किसी कुत्ते का नाम है? क्या ये एक फेस्टिवल है, या एक ब्रांड है, कोई कंपनी या कोई ब्रांड है ये? तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हो ये एक कुत्ते का नाम है जो आर्मी के अंदर है, यानी आर्मी डॉग है ये, सोफी एंड विदा। ये आपको याद होना चाहिए, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है सोफी एंड विदा क्या है ये एक डॉग्स है। नेक्स्ट, भारत ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में शामिल नहीं होने का फैसला किया। ये कहाँ पर होनी थी, ये हमें देखना है कहाँ पर होनी थी। ये होनी थी रसिया के अंदर। और क्या भारत अकेला पार्टनर था? नहीं, इसमें चाइना भी है, काफ़ी सारे देश है, पाकिस्तान भी है। तो भारत ने इसके अंदर शामिल नहीं होने का फैसला किया, ये होनी थी रसिया के अंदर। बाकी इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, इसराइल के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो जापान के साथ जो एक्सरसाइज करता है भारत, वो है धर्म गार्जियन। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक्सरसाइज करता है ओस इंडेक्स। और जो इजराइल के साथ एक्सरसाइज करता है भारत, वो है ब्लू फ्लैग। इसको हमें भूलना नहीं है, याद रखना है। कई सारे देश और भी हैं इसमें ब्लू फ्लैग के अंदर। तो ये सारे एक्सरसाइज को हमें ध्यान रखना है। और रसिया के साथ इंदर एक्सरसाइज भी करता है भारत, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में चर्चा में है। ये क्यों है चर्चा में? तो बांग्लादेश कहाँ पर है ये पहले तो हमें ये बताना है। तो ये कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश के अंदर। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो वंदे भारत मिशन है भारत का, जो भारत के लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको बाहर वहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो अभी इस एयरपोर्ट से लेकर के आए हैं भारत में। तो ये हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बांग्लादेश के अंदर है, ढाका शहर के अंदर। बाकी ये 3 शहर और लिखे हैं, इनसे रिलेटेड भी हम पढ़ लेते हैं। दिल्ली के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड कोलकाता के अंदर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, महिला शांति सैनिकों पर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को किसने सह प्रायोजित किया, यानी कि को स्पॉन्सर्ड किसने किया है इसको। यानी कि जो इसको क्वेश्चन को समझ लो एक बार, जो शांति सैनिक है जो भारत कंट्रीब्यूट करता है, महिला सैनिक, इसके प्रस्ताव को किसने सह प्रायोजित किया है, को स्पॉन्सर किया है, तो इसको स्पॉन्सर किया है इंडिया ने। और ये प्रस्ताव रखा किसने है, ये प्रस्ताव रखा है इंडोनेशिया ने, ये हमें ध्यान रखना है। और यूएन के अंदर जो अपने सैनिकों को भेजता है भारत, उसमें पांचवा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा सैनिकों को भेजता है। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है इथोपिया, दोबारा से बोल देता हूँ, इथोपिया। सेकंड पे है बांग्लादेश, थर्ड पे है रवांडा, फोर्थ पे नेपाल एंड फिफ्थ पे इंडिया। ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइड चेस ओलंपियाड किसने जीता। ये एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है, इसको हमें नहीं पढ़ना कि इसका मीनिंग क्या है। हमें इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। और ये किसने जीता, क्या रसिया ने जीता, इंडिया ने जीता, चाइना ने, या फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भारत ने भी जीता और रूस ने भी जीता, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों ने जीता है इसको। और इसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो कौन कौन थे, निहाल सरीन एंड दिव्या देशमुख। ये दो प्लेयर है, ये निहाल सरीन है और ये दिव्या देशमुख है, इनके बारे में हमें पता हो। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, जो FIDE है इसके अंदर 195 सदस्य देश है और इसका हेडक्वार्टर है लुजान के अंदर, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसलिए है क्योंकि एक ऑनलाइन गेम खेला गया था, ये जो चेस खेली गई थी ऑनलाइन खेली गई थी, और इसमें लास्ट में कुछ कनेक्शन इश्यू आए थे और इसको पहले रसिया को विनर घोषित किया गया था, लेकिन जब भारत ने इसका इश्यू उठाया तो दोनों को विनर घोषित किया गया, यानी इसका आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है 51 इंटरनेशनल, ये 51st है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा गोवा के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको आइडिया हो। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और रिवीजन जरूर करिए। थैंक यू।